हम सफ़र से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है न्यू टाउन हॉल में, जहां JBKSS का केंद्रीय महासम्मेलन है। मेरे साथ अखलाक अंसारी जी हैं। किसी नाम पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जानना चाहूँगी विधानसभा को लेकर कितने तैयार हैं और पुरानी हार पर क्या कहना चाहेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी। आपके सारे व्यूवर्स को खतियानी जोहार, आदाब रहेगा, नमस्कार। जैसे कि आपका सवाल रहा है कि हार का, जी। अगर सर्वप्रथम बात कीजिए तो हम लोग चुनाव पहली बार लड़े हुए थे और बड़ा ही कम समय पे अगर कोई 80,000 मत लाता है तो ये छोटा मत नहीं होता है। समझ जाइए जनता ने अपार समर्थन और आशीर्वाद देने का कार्य किया और आपका कुछ समझ जाइए कि यार आपका 3 महीना ही बचा हुआ है आपका विधानसभा। तो विधानसभा का जो टिकट का जो होता है, मान लीजिए सुप्रीमो जिसको भी तय करते हैं, वो हम लोग सारे लोग पूरा समस्त झारखंड और समस्त अगर धनबाद की बात करें तो हर एक लोग जाति और धर्म से उठ करके इस बार माटी को चुनेंगे ताकि झारखंड का विकास हो सके और हमारे जो आने वाला नस्ल है उसको एक उज्जवल भविष्य देने का कार्य करेंगे। सर, पहले भी क्या आपका राजनीति से कुछ कनेक्शन रहा था? नहीं, एक्चुअली आप बेसिकली बात कीजिए तो मेरी सारा एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन हुई है, मैं शुरू से एज ए टीचर ही रहा। पहले मैंने पढ़ाई किया आपका रांची में पढ़ाई करने के बाद आपका यहाँ पर आने के बाद जब धनबाद आया तो मैं एक एज ए प्राइवेट टीचर काम किया। उसके बाद मैंने एक स्कूल खोल करके, एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पे स्कूल खोल करके, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर आप कितना भी स्ट्रगल कर लीजिए, आप कितने भी चीज़ के लिए लड़ लीजिए, लेकिन एक कहते हैं ना कि पढ़ के लड़ना, अगर पढ़ के आप लड़ते हैं तो आपकी जीत उसमें सुनिश्चित होती है। क्योंकि आपका जो हमारे संविधान रचनाकर्ता थे उन्होंने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अपने समाज को या फिर अपने देश को या फिर अपना जो भी गली मोहल्ला सब जगह पर एक ही चीज़ होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए। क्योंकि शिक्षा जो होता है आपको डिफ्रेंशिएशन करने का आपको ताकत देता है, पावर रहता है। क्योंकि जो भी पढ़े लिखे रहते हैं वो उसमें एक चीज़ होता है कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है कि कौन चीज़ बुरा है और कौन चीज़ अच्छा है। लोकसभा में जैसा कि आपने चुनाव को लड़ा है, लेकिन इस बार जो विधानसभा को है, किस तरीके से शहरी क्षेत्रों में JBKSS घुसने वाला है? देखिए, सर्वप्रथम अगर बात करें कि शहरी क्षेत्र में, ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में अगर जो भी लोग हैं, हमारा जो लड़ाई है, अगर मुख्यतः हमारी लड़ाई देखिएगा तो हक अधिकार का बात होता है। ऐसा बात नहीं है कि आप मैडम विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे आपका बिहार से भी वीडियो और CO का फ़ोन मेरे पास बहुत आए हैं। आप देखिए, कॉलेज टीचर कीजिएगा, उन लोगों का साफ कहना है कि आप लोग का लड़ाई है वो जायज़ लड़ाई है। क्योंकि मान लीजिए एक परिवार में 2 भाई रहता है तो दोनों भाई को समानता का अधिकार है और ये चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये देता है कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो होता है। तो हम जो लड़ रहे हैं झारखंड के लिए, आप अदर स्टेट की बात कीजिए, वहाँ पे परसेंटेज का एक नियोजन नीति बना होगा, तो हम उस चीज़ का तो मांग करें। हमारी मांगे गलत नहीं है। अगर कोई राज्य पर या कोई देश पर या फिर किसी भी जगह पर अगर मान लीजिए रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस पहला निकलता है तो पहला रिसोर्सेस का जो अधिकार होता है उस परिवार को होता है, तब जाकर के सरकार को होता है। पहले उस परिवार को होता है तब जाकर के सरकार को होता है। उसी प्रकार ये राज्य जो है बिहार से मान लीजिए अलग हुआ था, तो चाहे वो शिक्षा पर हो या फिर नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो भी नीति पर है वो सर्वप्रथम अगर अधिकार होता है तो झारखंडी का होता है। हमें बाहर से किसी से दुश्मनी नहीं है। आप आए हैं यहाँ रोजगार के लिए, आपका स्वागत है, लेकिन हक अधिकार जो होता है वो प्योर देखा जाए तो झारखंडी को मिलना चाहिए। JBKSS पे संगीन इल्जाम लगता है कि ये कुर्मियों की पार्टी है, यहाँ अन्य और किसी प्रकार की जातियों के लिए कोई जगह नहीं है। कैसे देखते हैं इसे? नहीं मैडम, एक बात बताइए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्ष जो कहा जाता है सेक्युलरिज्म को। तो सेक्युलरिज्म जो शब्द होता है, इसको सिर्फ कह देना और उसको परिभाषित करना में आसमान जमीन का फर्क होता है। आप देख लीजिए कि आपका कांग्रेस से 14 लोकसभा प्रत्याशी में से अब बड़ा हो हल्ला भी हुआ था जब यहाँ पर कांग्रेस के आपका अनुपमा मैडम को जो टिकट दिया गया था, तो लोग ने हल्ला मचाया, शोर शराबा किया, लोगों ने सवाल किया और टाइगर जयराम महतो ने मोहम्मद अखलाक अंसारी को JBKSS से एक टिकट देकर के इस चीज़ को परिभाषित कर दिया है कि इसमें कुर्मी या फिर कोई और दल का नहीं, बल्कि यह झारखंडियत की बात करता है, झारखंड का हक अधिकार का बात करता है। और हम समझ झारखंड वासी से एक निवेदन और आग्रह करते हैं कि आप लोग इस बार दल को या फिर किसी पार्टी विशेष को ना देख करके माटी को चुनिए, ताकि आपके बच्चे को और आपका नस्ल के एक उज्जवल भविष्य देने का हम लोग कार्य करेंगे, ताकि एक शुभकामना दें। लोग कहने लगे हैं नेक्स्ट CM टाइगर जयराम महतो। कौन सी खासियत आपको निजी तौर पर उनकी प्रभावित करती है? अच्छा बताइए ना मैडम, लोग कह रहे हैं ना, अगर लोग कर रहे हैं तो इन द सेंस कि लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। अगर लोगों का रुझान है, अगर लोग नहीं कहते तब एक होता है कि नहीं, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CM ऑफ झारखंड। बट इफ द पीपल आर डिक्लेयरिंग कि नहीं नेक्स्ट CM यू वुड लाइक टू सी टाइगर जयराम महतो, इसका मतलब है कि झारखंड में उलगुलान पैदा हो चुका है। सब लोग परिवर्तन की ओर अग्रसर। सर वही कह रहे हो जो JBKSS वाले हो? नहीं मैडम, आप
सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पर जाइए, आपने यहाँ पर देखा था लोकसभा के पहले आपको बहुत ही कम मुस्लिम लोग देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन आज आप इसी जो टाउन हॉल के अंदर देखे होंगे कि कितने मुसलमान लोगों का रुझान हुआ है। ये देखिए मैडम, आज इतने लोग मतलब प्रभावित हैं, इतने लोग दुखित हैं, क्या बताइए। झारखंड 24 साल का हो चुका है, 24 साल में एक लड़की में इतना, एक लड़का या लड़की उसमें इतना सद्बुद्धि आ जाता है कि वो अपना परिवार को सुचारू ढंग से चलाने का कार्य करता है, अपना देश को, अपना समाज को। इवन कि अगर 24 साल का हो जाता है तो IAS और IPS बन करके एक जिला का कमान को संभालता है, पूरा जिला को संभालता है। लेकिन आज बड़ा दुख का बात होता है कि 24 साल के दरमियान में देखिए नौजवान तो हो गए हैं, लेकिन जब बात वोट का आता है तब हम लोग धर्म की ओर ज़्यादा हैं। लेकिन नौजवान लोगों ने, और यहाँ तक कि देखा जाए तो हमारे जो बुजुर्ग गार्जियन स्वरूप जो लोग हैं, उन लोगों ने इस बार ठान लिया है कि इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो को CM बनाएंगे, ताकि झारखंड को, जिस झारखंड का आप सपना लेकर के आपका सन 2000 में हम लोग बिहार से अलग हुए थे, वही झारखंड बनाने का हम लोग कार्य करेंगे, ताकि लोगों को उसका हक अधिकार जिससे वंचित रखा है सरकारों ने, वो हक और अधिकार हम लोग इस सरकार में दिलाने का कार्य करेंगे। टाइगर जयराम महतो को राष्ट्रीय पार्टियों से ऑफर मिलने लगे, हेलीकॉप्टर का खर्च भी उठाने का दावा किया जा रहा है, क्या हकीकत है? मैडम देखिए, आप टाइगर जयराम महतो को अगर देखे होंगे कहीं पे जाते भी हैं शादी में, अगर मान लीजिए कि हाई प्रोफाइल मैरिज हॉल में शादी में, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहते हैं कि हमसे ये ना तो नान खाया जाएगा, ना ही ये छोला पूड़ी गुपचुप नान मटन। वो एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर माड़ भाड़ की व्यवस्था हो तो आप वो चीज़ कर दीजिए, कोई भी चीज़ का व्यवस्था कर दे। ये टाइगर जयराम महतो किसी के बहकावे में नहीं जाने वाले हैं। और हम लोग जो चुनाव है जिस प्रकार से लड़े थे, जिस प्रकार से भी लड़े थे, हम लोग ज़मीनी स्तर से चुनाव लड़े हैं। ऑफर तो मैडम करेंगे ही, क्योंकि हर दल को टाइगर जयराम महतो से खौफ हो चुका है। हर दल चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को अपने ऊपर, अपने साथ लेते आए, लेकिन टाइगर जयराम महतो इंडिपेंडेंट शुरू से थे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि वो झारखंड का विश्वास, आशा, एक किरण है। सोशल मीडिया ने JBKSS पार्टी को बहुत हीरो की तरह दिखाया है, सारे नेता जो हैं बहुत वायरल रहते हैं, लेकिन प्रचार के साथ दुष्प्रचार भी हो रहा है। विधानसभा में दुष्प्रचार को कैसे रोका जाएगा? मैम देखिए, एक बात कहते हैं ना कि हर इंसान में, अगर आप रामायण की बात करें तो जब सीता माता अपना घर वापसी की तो उसको भी अग्नि परीक्षा दे करके उसको घर में गृह प्रवेश किया गया था। तो ऐसा कोई बात नहीं होता, हर जगह पर आप कोई भी क्षेत्र में चल जाइए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ना होना तो समझ जाइए कि मतलब उसमें मज़ा नहीं। हर जगह पर आपका टीपा टिप्पणी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप में टीपा टिप्पणी नहीं होगा तो आप अपनी गलतियाँ को नहीं सुधारेंगे। तो टिपा टिप्पणी बिल्कुल होना चाहिए। दुष्प्रचार हमारे कहीं पर भी कुछ नहीं है, और दुष्प्रचार वही कर रहे हैं कि जिसमें मान लीजिए कोई चीज़ का त्रुटि हो। अभी देखिए यहाँ पर हमारे में, यहाँ पर देख लेंगे बहुत लोग एक लालसा लेकर के आते हैं कि नहीं हमको विधायक का टिकट मिल जाए या फिर हमको केंद्र में जगह दिया जाए, लेकिन ऐसा बात नहीं होता। जिसने भी JBKSS में ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है, ज़मीन पर रह करके काम किया है, आंदोलन किया है, लाठी खाया है, केस खाया है, प्रशासन से यहाँ तक कि इवन की जेल गए हैं, वही लोग आज धीरे धीरे उच्च पद पर रहेंगे। यही हमारा पार्टी का कर्तव्य और हमारा कार्य भी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा जाने लगा गया कि धनबाद लोकसभा से आपको नहीं खड़ा करके रिजवान अंसारी और कुछ है और कई लोगों का नाम लिया गया, उसे कैसे देखते हैं? कई लोग आपको अब भी कमजोर मान रहे हैं। मैडम आप चल जाइए मेरे क्षेत्र पे, जहाँ से हम इस 6 लोकसभा में चुनाव में लड़े थे। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऑन कैमरा काम करते हैं, कुछ लोग ऑफ कैमरा काम करते हैं। मैं बिंग टीचर था, मैंने आपको सर्वप्रथम पहले भी कहा कि मैं एक टीचर था और एक स्कूल भी चलाता था। अगर एक टीचर मान लीजिए राजनीति में आते हैं तो एक समाज से सवाल होता है कि नहीं, एक टीचर होकर के बताइए राजनीति में चाह रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे को अच्छा से या फिर ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने 1-2 सभा किया, सभा करने के बाद मैंने शुरू से ही इनके साथ रहा हूँ। आप टाइगर से बात कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो फिर जैसे मैंने सभा पे आने लगा तो इवन की जो सरकारी टीचर या फिर जो भी लोग थे, उन लोगों ने कहा आप ऐसे पार्टी के साथ है जो झारखंड का हक अधिकार का बात करता है। परसेंटेज में अगर बात करूंगा तो आपका पारा टीचर का बात करूंगा, उनका लड़का मेरे यहाँ परसेंटेज है मेरे स्कूल पे। तो लोगों ने कहने लगा कि नहीं, आप ऐसे डर करके राजनीति मत कीजिए, अगर आपको राजनीति करना है तो खुले मन से खुला होकर के कीजिए, क्योंकि आप ऐसे दल के साथ है, ऐसे पार्टी के साथ है जो झारखंड का और झारखंड का हक अधिकार का बात करता है। आपको डरने की या फिर ऐसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दिल खोल करके इस पार्टी के साथ कार्य कीजिए। उसके बाद मैंने दिल खोल करके हर जगह पर सभा करने लगा, और सभा के दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, धनबाद लोकसभा का एज ए कैंडिडेट के तौर पे आइए, और टाइगर जयराम महतो ने जब मुझे कैंडिडेट दिया, मैंने जहाँ जहाँ भी कहा आपका 6 विधानसभा में आप घूमिए और पता लगाइए कि क्या टाइगर जयराम महतो ने मोहम्मद अखलाक अंसारी को एज ए लोकसभा प्रत्याशी टिकट दे करके इनसे भूल हुई है या फिर सही किए हैं। आप एक बार मैडम, मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है
प्लीज यू मूव टू ऑल द विधानसभा से एक बार मूव सर एक चीज़ बताइएगा, आज केंद्रीय महासम्मेलन को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी और आज वैसे कोई भी खबर सामने नहीं है, क्या कारण रहा? ये मीटिंग का आयोजन क्यों किया गया? नहीं देखिए मैडम, एक्चुअली बात हम लोग ये जो मीटिंग था ना, ये हम लोग का था कि नहीं विधानसभा की तैयारी कैसे होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में हम लोगों से भूल हुई है। मेन बात हम लोग का हो सकता है उतना मजबूत स्थिति नहीं थे, फाइनेंशियली नहीं थे, लोगों की कमी थी, पहला लड़ाई था। लेकिन इसके बाद देखिए जो लड़ाई हमने किया, मान लीजिए लोकसभा का जो चुनाव लड़ा, तो हमको ग्राउंड हमको पता चल गया कि हमारा मतलब कमज़ोर कहाँ थे, हम किस कड़ी पर कमज़ोर थे। आज देखे भी होंगे कि सुप्रीमो ने अपनी बात को भी देखिएगा उसी चीज़ पर रखे, लोगों ने भी कि हमने गलतियाँ कहाँ किया और वो गलतियाँ हम लोग पुनः आपका विधानसभा में रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग हर जगह से बूथ से लेकर के आपका ऊंचा तक का हम लोग अच्छे से गठन करेंगे ताकि हम लोग विधानसभा में फतेह हासिल कर सके, अपनी सीटों को हासिल कर सके। अल्पसंख्यक समुदाय में खास करके टाइगर जयराम महतो को लेकर क्या सोच है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, आप बता सकते हैं? मैडम देखिए एक बात बताइए, ये तो हमारा आप 2 साल के अगर पूर्व की बात अगर पीछे जाइएगा तो जाहिर सी बात है अगर लोकसभा में 2 पार्टी को, सेंट्रल पार्टी को आपको नोटिस किया जाता था। अगर फॉरवर्ड क्लास हैं तो बीजेपी की ओर जाते थे और आपका माइनॉरिटी SC और OBC जो मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं। लेकिन आप इस बार देखिए कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मैंने आपको सर्वप्रथम इसका आंसर पहले भी दे चुका हूँ कि पहले लोग कहते थे कि ये कुर्मी नेता है, लेकिन ये जो आपका अदर जो कास्ट के थे उन्होंने मोहम्मद अखलाक अंसारी को 80,000 मत दे करके ये साबित कर दिया कि JB-KSS कुर्मी पार्टी नहीं है, बल्कि ये सेकुलर शब्द को जो लोग कहते हैं इनको धरातल पर कार्य किया है। मुसलमान का आप देख लीजिए कि हर लोगों का रुझान पड़ रहा है। आप एक बार मूव कीजिए मैडम, देखिए पर्टिकुलर किसी 5-10 का लेकर के आप फुल मेजोरिटी का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। आप अगर हर अर्बन एरियाज़ हो या फिर रूरल एरियाज़ हो, ग्रामीण शहरी क्षेत्र पर जाइए, लोगों को पता कीजिए कि आज JB-KSS के तरफ लोगों का क्या रुझान है। हर मुसलमान, हर आपका चाहे वो ST हो, SC हो, महतो हो, मंडल समाज हो, और हम एक चुनाव पे किसी जाति और किसी धर्म को आकलन नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने JB-KSS को मत किया है या नहीं किया है। पहला लड़ाई था मैडम, अभी देखिए ये तो हम लोग का शुरुआत है मैम। शुरुआत को आप मतलब एक जगह पर डॉट डाल करके ये डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। ये पहला लड़ाई है मैडम, अभी लड़ाई हम लोग का बहुत बाकी है। सर पहली लड़ाई में डर लगा था क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ आपके ऊपर थी। मैडम डर कौन चीज़ का, डर कौन चीज़ का लगेगा? कोई बैकग्राउंड नहीं, अचानक किसी का नाम आया अखलाक अंसारी, ये सारी बातें हवाओं में जो थी आपको मालूम होगी, कौन है, क्यों वोट करे, क्या बात है। कई लोग सिर्फ टाइगर के नाम पर भी वोट कर दिए हैं। एक बात जान लीजिए, डर कायरों को लगता है। मोहम्मद अखलाक अंसारी एक टीचर है, एक टीचर देश और समाज का भविष्य का निर्माण करता है। आप भी अगर आज एक पत्रकार बने हुए हैं तो जाहिर सा बात है, अगर सर्वप्रथम अगर किसी का श्रेय जाता हुआ टीचर का जाता है। अगर IAS IPS मोहम्मद अखलाक अंसारी का आप स्पीच सुनिएगा, मैंने सारे दोनों दल को, चाहे वो कांग्रेस के हो या BJP के हो, मैंने खुला मंच से खुले शब्द में उन लोगों को ललकारने का कार्य किया है, क्योंकि हमारी जो शब्द होती है वो आपका संविधान का अंदर में जो हक अधिकार हमको दिया है, मैंने उस चीज़ को बोला। यही बात है, मान लीजिए कि दूसरे प्रत्याशी में जो मान लीजिए कि आपने कहा कि डर का, तो उन लोग को डर लगेगा ना कि हम क्या बोल देंगे कि जहाँ हमारी पकड़ हो जाएगी। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को अपनी बातों को रखने में कभी डरते हैं या फिर हिचकिचाहट पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और इसका मतलब क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो डर की कोई बात नहीं है। जब अपार आपका धनबाद से आपके सारे समुदाय के लोगों को अगर आपके सर पर आशीर्वाद रहे तो डरने की कोई बात नहीं। कोई थैंक यू। तो लोकसभा की जंग को तो हार गए हैं, लेकिन दिल नहीं हारे हैं। लगातार लोग जो है JB-KSS को समर्थन दे रहे हैं और आज हम न्यू टाउन हॉल में JB-KSS के केंद्रीय महासम्मेलन को दिखला रहे हैं। अखलाक अंसारी जी अब तो लोगों के बीच में पॉपुलर है, लेकिन एक शिक्षक से नेता बनने का सफर तय कर रहे हैं। जरूर बताइएगा क्या सोच है इनके बारे में। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।